हमें हमें एक पुरानी दोस्त से मिलने जाना है। और वो वहाँ आ जाते हैं जहाँ रीफ को बांध के रखा होता है। रीफ की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वो हमारी हीरोइन को देख के भौंकने लगता है, यानी कि बोलने लगता है, गाली बकने लगता है, ये वो तुम यहाँ पर क्यों आई, मुझे छोड़ दो वरना मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर हमारा हीरो जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है जर्क क्या है? ड्यूक जर्क का टाइटल बस टाइटल ही रह चुका है। उनकी पावर्स किसी काम के नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। जहाँ पे वो उसको देखकर कहता है कि तुम कौन हो? क्या तुम जूलियन हो? जहाँ वो कहता है कि हाँ रीफ, अगर तुमने एक बार और पैरी की तरफ देखा तो तुम्हारी दोनों आंखें मैं निकालूंगा। और वो कहता है कि क्या पैरी, क्या उस लड़की का नाम है? और वो एक बार फिर पैरी की तरफ देखता है ना तो जूलियन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने देखा तो तुम्हारी दोनों आंखें, और उस पर वो वार करता है। और वहाँ पर रीफ कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहती हो मुझसे? जहाँ पे वो बच्चा पैरी की तरफ देखता है और जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोचा और नहीं तुमसे कुछ चाहता हूँ, मैं तो बस तुमसे यहाँ मिलने आ गया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूँ कि जब तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, यानी कि तुम्हारे पूजनीय पिताजी तुम्हें नहीं ढूंढ पाए और ना ही वो ढूंढ पाएंगे, और तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते। जहाँ वो कहता है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा? पर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वो वहाँ पर कहता है पैरी, जहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ यंग मास्टर। वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि उन दोनों भाई बहनों को, यानी कि रात की चुड़ैल हो गई, काल कोठरी पे आने की परमिशन दे दो। ये कितनी ज़्यादा गलत बात है ना, कि उनका इतना ज़्यादा बेहतरीन खाना यहाँ पर है, यानी कि रीफ, पर फिर भी उन लोगों को उनसे दूर रखा जा रहा है। मेरे रहते हुए ऐसी नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होगी। और ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते। वहाँ पर रीफ चिल्लाता है कि हे प्लीज़ रुको रुको, मैंने कहा रुक जाओ, प्लीज़ मुझे ऐसे यहाँ छोड़ के मत जाओ। जूलियन, हम लोग पहले दोस्त थे ना, तो प्लीज़ जूलियन रुक जाओ। और वहाँ पर जूलियन उसकी बात सुनता है और फिर उसके पास आता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है, पर वो स्माइल बिल्कुल भी अच्छी वाली नहीं थी। वो वहाँ कहता है कि पैरी ने मुझे सिखाया है कि एक धोखेबाज और एक दोस्त पे क्या फ़र्क होता है, पर मैं तो अब ये देखने के लिए बेकरार हूँ कि अगर वो दोनों तुम्हारे साथ अकेले हों यहाँ पर, तो क्या वो तुम्हारी सारी एनर्जी को खा लेंगे? ओह, तब मैं तुम्हारा चेहरा ज़रूर देखना चाहूँगा, पर अगर तुम बचे तो। और जहाँ पे महल में डीमन किंग को कोई बताता है कि यंग मास्टर जूलियन ने उन लोगों को, मतलब उन दोनों भाई बहनों को काल कोठरी में आने की अनुमति दे दी है, यानी कि अलाउ कर दिया उन्हें। ये सब हैंडी ने उसे खबर दी। और वहाँ पर डीमन किंग सोच रहा होता है कि ये तो अपनी माँ जैसा है बिल्कुल। डीमन किंग माँ कहता है कि ठीक है, फिर जैसा मेरा बेटा कहता है वैसे ही करो। जहाँ पे वो इसकी बात मान लेता है, पर हैंडी का रिएक्शन आप देख के समझ सकते हो कि बिल्कुल सही नहीं। और जहाँ पे जो उनका खबरी होता है ना, वो डीमन किंग से कहता है कि मुझे आपसे एक चीज़ और कहनी है। वहाँ पर डीमन किंग ड्रिंक करता है और डीमन किंग जब पूछता है कि वो क्या चीज़ है, तो वो कहता है कि वो डीमन ड्यूक जर्क के बारे में, यानी कि रीफ के पिताजी के बारे में। वो हर जगह रीफ को ढूंढ रहे हैं और हमने सुना है कि वो महल के आसपास भी रीफ को ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे वो कहता है कि ओह, तो सच में वो बेवकूफ़ इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है, मुझे वाइन और भी ज़्यादा मीठी लगने लगी है। जहाँ पे वो कहता है कि वाइन कैसे मीठी हो सकती है डीमन किंग? यहाँ पे हैंडी से कहता है हे, उनके कहने का वो मतलब नहीं था, तुम समझते ही नहीं हो क्या, फिर तुम पैदाइशी बेवकूफ़ हो। जहाँ पे वो दोनों डीमन किंग के सामने झगड़ने लगते हैं। वहाँ डीमन किंग उन दोनों को ऐसे झगड़ते देखकर कहता है कि ओह वाओ, तुम लोग काफ़ी क्लोज हो, तुम लोग बचपन के दोस्त हो इसलिए क्लोज हो, या फिर तुम क्लोज हो इसलिए बचपन के दोस्त हो? वैसे मैं और डीमन ड्यूक भी बचपन के दोस्त रह चुके हैं एक समय पे। जहाँ पे वो दोनों साथ में कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल भी करीब नहीं है। जहाँ पे डीमन किंग कहता है कि ओह ऐसी बात है क्या? खैर, डीमन ड्यूक जो भी करना चाहता है उसे वो करने दो, उसको उसी के हाल पे छोड़ दो। जहाँ पे वो कहता है चर्क, जो ये नया बंदा होता है जासूस, वो कहता है ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, हमें उनके लिए कुछ करना होगा वरना वो आगे चल के दिक्कत करेंगे। जहाँ पे हैंडी भी कहता है कि हाँ, बटलर पैरी ने जब उनके बेटे को, मतलब लॉर्ड रीफ को यहाँ लेके आई थी तो बहुत लोगों ने देखा था। और डीमन किंग एक और वाइन का ग्लास बनाते हुए कहता है कि तो फिर हमारे महल के आसपास कब से हैं? जहाँ पे वो बताता है कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बस आज ही के दिन से हैं शायद वो। और डीमन किंग वहाँ पूछता है तो वो तो फिर उसके साथ कितने लोग हैं? जहाँ पे वो कहता है कि वो अकेला था। मुझे लगता है कि जब पैरी और मास्टर जूलियन उनके महल गए थे और रीफ को पकड़ के लाए थे तब उन्होंने सारे गार्ड्स को मार दिया था। जहाँ पे डीमन किंग कहता है ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात हुई, अब वो अकेला है। चार्क और हैंडी, मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। जहाँ पे वो दोनों फिर से साथ में कहते हैं कि हाँ डीमन किंग, आपकी इच्छा हमारा आदेश। और डीमन किंग वहाँ पर हैंडी से कहता है कि हैंडी, तुम मेरे बेटे को जब तक हो सके तब तक रोकने की कोशिश करना, और इसके लिए ना तुम
उस बटलर का सहारा भी ले सकते हो। जहाँ पे हैंडी को पता था ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी वो डीमन किंग को हाँ बोल देते हैं। और डीमन किंग चर्क से कहता है कि और चर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम अफवाहों को फैलाना शुरू कर दो। जहाँ पे वो कहते हैं रूमर्स, कौन से रूमर्स, किस तरह के? जहाँ पे वो बताता है कि तुम ऐसी बातों को फैलाओ जैसे कि रीफ जल्दी मरने वाला है, काल कोठरी पे उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। जहाँ पे वो कहते हैं कि लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो डीमन ड्यूक जर्क है वो यहाँ घुसने की कोशिश करेंगे महल में। वहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, जब तक वो बाहर रहेगा तब तक मैं अपने बेटे को बाहर नहीं भेज सकता, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो अंदर आए और हम उसे एक ही बार में पकड़ लें। और तुम ये अफवाह फैलाना, वो दोनों जुड़वा भाई बहन उसकी एनर्जी को खा रहे हैं रीफ की, और वो जल्दी ही मरने वाला है। जहाँ पे वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो वहाँ से चला जाता है। और हैंडी डीमन किंग से कहता है कि ज़्यादा शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और डीमन किंग कहते हैं वहाँ पर कि मैं क्या करूँ, मैं अपने बेटे के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता।